गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 82, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लावर्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो देखिए, अब तक मैंने क्लब किए थे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी, दो चैप्टर्स के, ये तीन टॉपिक्स। ओके, तो न्यू रिवाइज्ड सिलेबस में एनाटमी में ये तीन के ऊपर ही फोकस है। तो एक तरह से हमने एनाटमी चैप्टर फिनिश कर लिया है। उसका जो एक टॉपिक रह गया है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम के डिटेल्स, वो मैं कवर करूँगी जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, सो आज हम इस पे फोकस करेंगे, फ्लावर, मेनली एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आइडियली फ्लावर्स पढ़ने के बाद हमें ये चैप्टर शुरू करना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि फ्लावर्स, हाउ फ्लावर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाएँ। बट मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं पहले जो ये रह गया है फ्रूट एंड सीड एंड फैमिलीज़, ये सब कवर कर लेंगे। तो एक तरह से हम मॉर्फोलॉजी जब कंप्लीट करेंगे, दैट विल बी डन ऑन मंडे। तो ट्यूसडे से हम ये शुरू करेंगे। तो आप याद रखना कि आज का वीडियो एंड ट्यूसडे का वीडियो ये कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि फ्लावर से फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, इन दो चैप्टर्स में है वो। इस वीडियो में, इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, न्यू टर्म्स आप सीखेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल सीखेंगे। तो आप इसमें तो नोट्स पक्का बनाइए, एंड जैसा मैंने कहा था, मल्टीपल उसके कॉपीज बना के हर रूम पे चिपका देना एंड रेगुलरली रिवाइज करना। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। सो मॉडिफाइड शूट का मतलब है कि अब तक हमने जो पढ़ा था कि स्टेम ऐसे इलोंगेट होता है, टॉप में उसके शूट मेरिस्टम होता है, तो वो इंक्रीज करता है हाइट ऑफ द प्लांट, एंड नोडल टिश्यू से लीव्स बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं, एक्सिलरी बड बनता है। तो इस तरह से देखिए, स्टेम में ये जो मैंने मार्क किए हैं, ये नोड्स इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, नोड 1 2 3 4 5। फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो नोड्स हैं वो बहुत क्लोज बाय आ जाते हैं, तो इंटर नोड का जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है फ्लावर्स में। ओके, एंड हर नोड से अभी लीव्स नहीं आएंगे, फ्लोरल अपेंडेजेस आएंगे। ओके, तो अब तक हमने पढ़ा था कि नोड से लीव्स आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, एक्सिलरी बड, बट जो ये मॉडिफाइड शूट है फ्लावर, इसमें फ्लोरल अपेंडेजेस आएंगे। ओके, सो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, शूट एपिकल मेरिस्टम changes to floral meristem, इंटरनोड्स डू नॉट elongate, इसीलिए इसे हम कहते हैं कंडेंस्ड शूट है, ये हाईली कंडेंस्ड शूट। The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. So next है thalamus. What is thalamus? Thalamus को receptacle भी कहते हैं। ओके, ये swollen structure है, modified stem at the tip of the stalk that serves as base for all other floral parts. तो thalamus से ही सारे floral parts arise होंगे। ओके, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। सो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है थैलेमस का? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर दीज ऑर्गन्स एंड सप्लाई देम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट। सो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर में सब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन यहाँ आएगा, एंड देन उनको ये आगे के ऑर्गन्स को यहाँ से ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट है फोर वर्ल्स। सो देखिए, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है फ्लावर का। तो फ्लावर का रोल क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके जो 4 लेयर्स हैं, नंबर 1, सबसे पहला जो रिंग आता है जिसे वर्ल कह रहे हैं, इसमें सेपल्स हैं। सो इंडिविजुअल अपेंडेज को सेपल कहेंगे, एंड सारे सेपल्स टुगेदर उनको कैलिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरोला, इंडिविजुअल पेटल्स हैं
ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। तो यहाँ पर मैं आपको एक मूवी रेकमेंड करूँगी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, लेकिन एक मूवी है अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र, उनकी मूवी है ये, चुपके चुपके। एंड उसमें जया बच्चन, ओके, वो एक स्टूडेंट है, बॉटनी की स्टूडेंट। तो वो कोरोला का डेफिनेशन अमिताभ बच्चन से पूछते हैं। आप ये मूवी देखना, यू विल एंजॉय इट, यू विल बी एबल टू रिलेट टू हर। वो भी प्रिपेयर कर रहे थे कोई एग्जाम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, एंड हाउ मच ही वॉज वरीड अबाउट बॉटनी एंड ऑल द टर्म्स ऑफ बॉटनी। बहुत फनी है, रोमांटिक कॉमेडी है, ज़रूर देखना आप। सो बैक टू द टॉपिक। अब कोरोला के बाद जो नेक्स्ट रिंग है उसमें आते हैं स्टेमेंस। ओके, इंडिविजुअल ये स्टेमेंस हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड ग्रुप ऑफ स्टेमेन को एंड्रोइजियम कहा जाता है। एंड फाइनली इनसाइड जो रिंग ऑफ कार्पल्स है वो कहलाते हैं गाइनोशियम। सो फ्लोरल अपेंडेजेस में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम। Each flower normally has four floral whorls and these are the names. So फोर whorls में जो दो हैं कैलिक्स एंड कोरोला, इन्हें एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं। ओके, दे आर पार्ट ऑफ फ्लावर बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इसीलिए इन्हें एसेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर। देन एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम, ये हैं एक्चुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड सम फ्लावर्स लाइक लिली, उसमें कैलिक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे में इनको, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, तो इनको एक कॉमन नाम दिया जाता है पेरियांथ। तो अब इस चैप्टर का ये पहला एग्जाम्पल है लिली, जिसमें पेरियांथ दिखता है। सो कैलिक्स outermost ring है whorl of the flower and the members are called sepals. जनरली ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, एंड प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन द बड स्टेज। देन अगर इंडिविजुअल सेपल्स यूनाइटेड हैं तो ऐसे कंडीशन को गैमोसेपेलिस कहा जाता है, एंड सेपल्स फ्री हैं तो उन्हें पॉलीसेपेलिस कहा जाएगा। देन कोरोला में पेटल्स हैं, पेटल्स का रोल क्या होता है, दे आर ब्राइटली कलर्ड सो दे विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अगेन यहाँ पर देखिए पेटल्स यूनाइटेड हैं, तो देन द कंडीशन इज कॉल्ड गैमोपेटलिस, एंड पेटल्स आर फ्री, देन इट इज पॉलीपेटलिस। देन शेप काफ़ी वैरायटी के आपको देखेंगे इसमें, कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। अब बात करते हैं एस्टिवेशन की। व्हाट इज एस्टिवेशन? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to other members of the same whorl is known as estivation. तो ये आप इमेज देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये पेटल्स हैं, तो अगर पेटल इस तरह से अरेंज्ड है तो यहाँ पर देखिए ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओके, दे आर जस्ट टचिंग, द मार्जिन्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, इसमें कोई ओवरलैप नहीं है, तो इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है, एंड इस कंडीशन को कहते हैं वैल्वेट। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। यहाँ पर देखिए हर मेंबर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ओवरलैप हुआ है और यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। तीन एग्जाम्पल्स हैं, चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। इम्ब्रिकेट में ओवरलैप रैंडम है, तो देखिए ये वाला जो है पेटल, ये कंप्लीटली अंदर है, इट इज ओवरलैप्ड बाय दिस एंड दिस पेटल, एंड ये देखा जाए तो ये किसी से भी ओवरलैप नहीं है, इट इज ओवरलैपिंग अदर मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पर ओवरलैप रैंडम है, इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। दो एग्जाम्पल्स, कैसिया एंड गुलमोहर। एंड फाइनली वेक्सिलरी। यहाँ पर देखिए ये एक लार्ज पेटल है,
तो ये ओवरलैप कर रहा है इन दोनों को, लैटरल विंग्स को, एंड देन ये दोनों जो स्मॉल एंटीरियर कील है उसे कवर कर रहे हैं। तो ये इनसाइड है, कंप्लीटली इनसाइड, एंड ये वाला कंप्लीटली आउटसाइड है। तो ऐसे एस्टिवेशन को कहते हैं वैक्सिलरी। दो एग्जाम्पल्स हैं, पी एंड बीन। सो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं। व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स इन वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, this is valvate. If one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on, it is called twisted. If the margins of sepals or petals overlap one another but not in a particular direction, then this is called imbricate. दो examples, cassia and gulmohar. And vexillary का देखिए description. The largest, which is called standard, overlaps the two lateral petals जिन्हें wings कहा जाता है, which in turn overlap two smallest anterior petals, उन्हें कील कहते हैं. This type of estivation is vexillary. Then bisexual and unisexual flower. So as the name suggests, when a flower has both androecium and gynoecium, it is called bisexual flower. So this is how it is represented. तो आपको एक circle बनाइए. This is for male and this is for female. Okay, so bisexual, both androecium and gynoecium are present. A flower having either only stamen or only carpel is unisexual. So uni means one, तो it will be either androecium or gynoecium. तो इसीलिए इसको unisexual कहेंगे. A flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in multiples of 3, 4 और 5. तो फ्लोरल अपेंडेजेस में देखिए सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सब मल्टीपल्स ऑफ द नंबर रहेंगे, जो भी नंबर स्पेसिफाइड है. तो ट्राइमरस में आपको 3 सेपल, 3 पेटल, 3 स्टेमन्स दिखेंगे, या फिर इसके मल्टीपल 6 स्टेमन्स, 9 स्टेमन्स, ऐसे. ओके, तो ये मतलब है ट्राइमरस या फिर टेट्रामेरस या पेंटामेरस का. फ्लावर्स विथ ब्रैक्स. ब्रैक्स क्या होते हैं? रेड्यूस्ड लीफ होते हैं, फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल, आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट, एंड दोज विदाउट ब्रैक्स आर ई ब्रैक्टिएट. सो यहाँ पर देखिए ये न्यू टर्म आया है पेडिसल. सो जैसे कल हमने पढ़ा था पीटियोल. पीटियोल क्या होता है? स्टॉक ऑफ लीफ, एंड ये पेडिसल होता है स्टॉक ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सिमेट्री फ्लावर्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड इर्रेगुलर. तो एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री देखी जाती है. सो रेडियल सिमेट्री मीन्स if an axis passes through the center of the flower, it will divide the flower in 2 equal parts. तो अगर आप ये एक्सिस लीजिए या ये लीजिए या ये लीजिए, तो कोई भी एक्सिस लेंगे तो आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. ओके, तो ये है रेडियल सिमेट्री, एंड ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहा जाएगा. इस तरह से डिनोट किया जाता है. सर्कल के अंदर एक प्लस साइन है. सो 3 एग्जाम्पल्स हैं, मस्टर्ड, datura and chili. Zygomorphic, you can divide the flower in 2 equal parts only through one plane. इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, परसेंटेज साइन. इसे बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे. फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे. एंड 4 एग्जाम्पल्स हैं, पी, बीन, कैसिया एंड गुलमोहर. फाइनली इरेग्युलर, तो आप नाम से ही समझ जाएंगे कि इसमें आपको एसिमेट्री मिलेगी. यू कैन नॉट डिवाइड द फ्लावर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन एनी प्लेन. सो एग्जाम्पल इज कैना. सो आप ये डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है इस पे आप ध्यान देना. ओके, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. Then when it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane, and यहाँ पर if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane, then it is asymmetric or irregular flower. Then next, inflorescence.
देखिए दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं, रेसमोस एंड साइमोस। सो यहाँ पर एक्रोपेटल ऑर्डर दिखेगा। तो कल हमने लीव्स में भी देखा था कि एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, तो नीचे आपको ओल्डर दिखेंगे कंपोनेंट। तो अभी हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो एक्रोपेटल ऑर्डर इन इन्फ्लोरेसेंस विल बी ओल्ड फ्लावर्स नीचे होंगे, यंग फ्लावर्स ऊपर होंगे। साइमोस उसका ऑपोजिट होता है, एंड इस अरेंजमेंट को कहते हैं बेसिपेटल। तो यहाँ ओल्ड फ्लावर टॉप में होगा एंड नीचे आपको यंग फ्लावर्स दिखेंगे। तो ये हैं दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। Racemose, the inflorescence main axis continues to grow and the flowers are borne laterally in acropetal succession. So देखिए ये शूट मेरिस्टम ऐसे ग्रो होता जा रहा है। ओके, तो अब हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो फ्लोरल मेरिस्टम की बात करेंगे। ओके, एंड ये एक फ्लावर यहाँ पर आएगा। तो क्योंकि ये ग्रो होता जा रहा है, तो ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे नीचे होगा एंड देन ऐसे सीक्वेंस में ओल्ड टू यंग होगा। साइमोस के केस में क्या होता है कि यहीं पर ही एक फ्लावर बन जाएगा, तो अब इसकी और ग्रोथ नहीं होगी। ओके, तो अभी जो भी न्यू फ्लावर होंगे वो नीचे ग्रो होंगे। साइमोस। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें या तो डायग्राम आ सकता है या इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर, अब ये ग्रीक वर्ड है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है बिलो। तो जब बाकी के तीन फ्लोरल अपेंडेजेस गाइनोशियम के नीचे होंगे, ओके, तो ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस कहेंगे। तो आप इसे स्प्लिट कीजिए, आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। हाइपो मीन्स बिलो एंड गाइनो इज फॉर गाइनोशियम। सो यहाँ पर गाइनोशियम है ऊपर हाईएस्ट पोजीशन पे, ओके, हाईएस्ट पोजीशन, एंड बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस उसके नीचे हैं। तो बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग हाईएस्ट पोजीशन, इसलिए ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है एंड फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहा जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, तीन एग्जाम्पल्स इसमें। देन देखिए एपीगाइनस फ्लावर, इमेज आप देखिए, अभी क्या है, ओवरी नीचे है, ओके, लोवेस्ट पोजीशन, बाकी तीनों फ्लोरल अपेंडेजेस उसके ऊपर हैं। तो एपी स्टैंड्स फॉर above, okay, again it is Greek word. The three floral appendages are above gynoecium. Epi means above, above what? Gynoecium. Ovary occupies lowest position, इसलिए इसे inferior ovary कहा जाएगा। तीन एग्जाम्पल्स इसमें कौन से होंगे? कुकुम्बर, गुआवा एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर, पेरी मीन्स अराउंड, अगेन वो भी एक ग्रीक वर्ड है। थ्री फ्लोरल अपेंडेजेस आर अराउंड गाइनोशियम। सो यहाँ पर देखिए, ये आपको ऐसा लगेगा कि नीचे है, बट ये एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम है। तो ये दोनों इमेज पेरीगाइनस फ्लावर की हैं। इस पे क्वेश्चन भी आया था नीट एग्जाम में, दोनों दिए गए थे टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर। अब देखिए ये ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे हैं, तो इसे हाफ इंफीरियर ओवरी कहा जाता है एंड फ्लावर को पेरीगाइनस फ्लावर कहा जाएगा। इसमें तीन एग्जाम्पल्स हैं, पीच, प्लम एंड रोज। पीच, प्लम, रोज। सो ये वन सिंगल चार्ट में मैंने समराइज किया है इमेजेस एंड फ्लावर के टाइप्स एंड ओवरी के टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। ओके, सो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं एनसीईआरटी के, जो सेम मैंने पहले डिस्कस किया है वही यहाँ पर कंपाइल्ड है। नेक्स्ट वन एंड्रोइशियम। सो एंड्रोइशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टॉक दिख रहा है इसे कहते हैं फिलामेंट एंड ये है एंथर। Each stamen which represents male reproductive organ consist of stalk or a filament. ये
stalk or filament, and an anther. Each anther is usually bilobed and each lobe has two chambers, the pollen sacs. ये देखिए पोलन सैक्स हैं, तो ये बाइलोब्ड है एंड ईच लोब के अंदर चेम्बर्स हैं, दो चेम्बर्स, तो टोटल 4 चेम्बर्स हैं. Pollen grains are produced in pollen sacs. Now, sterile stamen, a stamen which cannot produce fertile pollen grains, उसे कहते हैं staminode. Epipetalous situation क्या होती है? Stamens are attached to petals. And epiphyllus में stamens are attached to perianth. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था लिली, उसमें क्या था, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश सेपल्स एंड पेटल्स, उस कंडीशन को पेरियांथ कहते हैं. एंड पेरियांथ पे स्टेमन अटैच्ड हैं, तो इस कंडीशन को एपीफाइलस कहेंगे. तो एपीपेटलस एंड एपीफाइलस, ये दो एग्जाम्पल्स, ब्रिंजल एंड लिली. देन वेदर द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड और फ्री, उसके बेसिस पे ये टर्म्स हैं. सो पॉली एंडरस स्टेमन्स रिमेन फ्री. तो ये आप समझ चुके हैं कि पॉली वर्ड आएगा तो वो प्रीफिक्स इंडिकेट करता है फ्री. तो पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंडरस, तो वो सब इंडिकेट कर रहे हैं फ्री स्ट्रक्चर्स. जब ये ग्रुप्ड रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, एक बंच बनाते हैं, तब ये टर्म आएगा डेल्फस. सो मोना डेल्फस. यहाँ पर आप ध्यान देना, एनसीईआरटी में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां पर मोनो एडेल्फस लिखा हुआ है, तो मोनो नहीं है, तो ओ आप हटा दीजिए, तो मोनाडेल्फस है, ये मोनाडेल्फस. Stamens united into one bunch or bundle. Example China rose. Didelphys, अब नाम में ही उसका हिंट छुपा हुआ है. डाई मतलब टू, सो टू बंडल्स दिखेंगे, ये है पी में. देन पॉली एडेल्फस, तो एडेल्फस है तो मतलब बंडल्स रहेंगे, मोर देन 2 बंडल्स रहेंगे इसमें. सिट्रस. देन बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, ओके, तो फिलामेंट्स अगर वेरी कर रहे हैं तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, सैल्विया, मस्टर्ड. सो सारे फिलामेंट सेम साइज के नहीं हैं. तो अगेन ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है. सैल्विया में डायनामिस सिचुएशन होती है एंड मस्टर्ड में टेट्रा डायनामिस. सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सैल्विया एंड मस्टर्ड क्या एग्जाम्पल्स हैं व्हेन द फिलामेंट्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. अब हम गाइनोशियम के बारे में बात करेंगे. So gynoecium is the female reproductive part made up of one or more carpels. अब कार्पेल क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं. सो जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है विच इज स्टिकी, यहाँ पर पोलन लैंड करेंगे एंड देन स्टाइल से वो नीचे यहाँ ट्रैवल करेंगे एंड नीचे होता है ओवरी. ओके, सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है कार्पेल. Ovary is enlarged basal part on which lies elongated tube, style. Style connects ovary to stigma. Stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for pollen grains. Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. तो अगेन यहाँ पर प्लेसेंटा का रोल है ओव्यूल्स को नरिश करना. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovules develop into seeds and ovary matures into fruit. So when more than one carpel is present, they may be free. Example lotus and rose. ऐसे कंडीशन को एपोकार्पस कहते हैं. सो देखिए ये टर्म अलग है, अब ये पॉलीकार्पस नहीं है, एपोकार्पस वर्ड यहाँ पर है. ओके, तो इस पे आप ध्यान रखना. It is not polycarpus. They are termed syncarpus when carpels are fused. Syncarpus. तो अब तक कौन सा वर्ड आ रहा था? गैमो वर्ड आ रहा था. ओके, यहाँ पर syncarpus वर्ड है. मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये दो एग्जाम्पल्स हैं. सो लोटस एंड रोज एपोकार्पस एंड मस्टर्ड एंड टोमेटो शो syncarpus gynoecium. अब जो लास्ट पार्ट है इसमें, प्लेसेंटेशन. व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. सो इसमें देखिए 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. दिस इज मार्जिनल.
तो की वर्ड है प्लेसेंटा एज ए रिज एंड 2 rows ऑफ ओव्यूज आर सीन। एंड ये जो रिज है प्लेसेंटा ये वेंट्रल सूचर में होगा। ओके, एग्जाम्पल इज पी। तो ये पी पॉट तो ये काफ़ी फेमिलियर है। ओके, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको पी में दिखेगी। नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा इज एक्सियल मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। तो ये आप हम रेगुलरली कट भी करते हैं टोमेटो में, ये हमें दिखता भी है। तो लेमन, टोमेटो, चाइना रोज, ये है एक्सेल प्लेसेंटेशन। ये इसके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट वन देखिए, ये है पेरिफेरी में अरेंज्ड हैं ओव्यूज। सो दिस इज पेराइटल ओव्यूज इन द पेरिफेरी और इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी 1 चेम्बर्ड है एंड अगर फॉल्स सेप्टम जनरेट होगा तो वो 2 चेम्बर्ड बनेगी। दो एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड एंड आर्जेमॉन। देन दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में आपको क्या कीवर्ड्स देखने हैं? ओव्यूज ऑन द सेंट्रल एक्सिस है, सेप्टा आर एब्सेंट, एंड दो एग्जाम्पल्स हैं डायंथस एंड प्रिमरोज। सो देखिए ओव्यूज एक्सिस में कहाँ पर हैं? एक्सिल प्लेसेंटेशन में, जिसका एग्जाम्पल चाइना रोज है, एंड यहाँ पर इसका एग्जाम्पल प्रिम रोज है। तो इस तरह से आप इन दोनों को अगर लिंकअप करेंगे तो ये आपको फिर अलग से याद रहेगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा। इन तीनों में कंफ्यूजन होता है। मार्जिनल एंड बेसल ये अच्छे से याद रहते हैं, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, इन तीनों में कंफ्यूजन होता है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में आपको कंफ्यूज भी कराएंगे। ओके, तो आप इन दोनों को अगर लिंकअप कर देंगे एंड दोनों में रोज वर्ड आ रहा है, यहाँ चाइना रोज है, यहाँ प्रिम रोज है, तो ये पार्ट आपका इजी हो जाएगा याद करने के लिए। पेराइटल में मस्टर्ड एंड आर्जेमॉन है। देन बेसल प्लेसेंटेशन में यहाँ पर दिख रहा है सिंगल ओव्यूल बेस ऑफ द ओवरी, एंड दो एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ओके, सो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ये स्टेटमेंट्स हैं, इस पे आप ध्यान देना। Placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and ovules are born on the ridge forming 2 rows. यहाँ पर placenta is axial, ovules are attached to it in multilocular ovary. Free central में ovules are born on the central axis, septa are absent. यहाँ यही डिफरेंस है कि यहाँ multilocular ovary है, यहाँ पर septa नहीं है तो multiple locules भी नहीं होंगे। Parietal में ovules develop on the inner walls of ovary or on the peripheral part. Ovary is 1 chambered, but it becomes 2 chambered due to the formation of false septum. And basal placentation में placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन आने की। ओके, तो इसे तो आप विदाउट फेल अच्छे से रिवाइज करना रेगुलरली एंड इसे अच्छे से समझ जाना। तो इसके साथ ही हमने फ्लावर्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कल हम बात करेंगे फ्रूट एंड सीड की। देन मंडे को ये सारी फैमिलीज डिस्कस कर लेंगे एंड ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर sexual reproduction in flowering plants. So that's all about this video. Thank you very much for watching my video and take very good care of yourself.